पीछे बैग, पहले बैग निकालना पड़ेगा, ये देखो फंस गया मैं, मेरी छोटी ना रह जाए। ओह माय गॉड, इट्स प्रीटी हार्ड। वाओ, अरे ये मेरी रियल रिएक्शन है भाई, इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा। गाइस यहाँ पे मंदिर रहता है बरशैनी मार्केट को लांग के, ये मंदिर आता है डैम के पास। और यहाँ पे मैंने अपनी स्कूटरी पार्क कर दी, लॉक लगा दिया, किसी को कुछ नहीं देना अगर कोई मांगे पार्किंग का। और गाइस अब हम अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं खीर गंगा के लिए। गाइस मेरे पीछे है डैम, वहाँ पे फोटोग्राफी करना मना है। और यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब टाइम हो रहा है 10:15, सुबह के 10:15। ऐसी सीढ़ी से स्टार्ट हो जाता है स्टार्ट ट्रैकिंग करना। यहाँ से वहाँ से डैम से आया हूँ, और भूल के भी नीचे ना जाए, इस साइड का रास्ता है इस टाइप का। ये देखो, इट्स गोना बी हार्ड। ओह माय गॉड गाइस, रास्ता ऐसा रहने वाला है। I am excited but I'm scared too. रुक के जाना पड़ेगा। सच पूछो मेरा तो अभी से बुरा हाल हो चुका है, बट नहीं, मैं कर सकता हूँ और करूँगा, हाल कितना भी बेहाल हो जाए। और ये देखो, डैम इज लुकिंग ऑसम, सी, ओहो। ऐसा रास्ता रहता है खीर गंगा। इट्स सो कंफ्यूजिंग, किसी से पूछ के जाना पड़ेगा। गाइस ये देखो, बोर्ड लगे हुए हैं, डायरेक्शन दी हुई है, शॉर्टकट है वे टू कलगा एंड खीर गंगा, इस साइड शॉर्टकट है। ये देखो, इट्स बिट रिस्की। बोर्ड लगे हुए हैं, थैंक गॉड, डायरेक्शन दी हुई है, नहीं तो आसपास में कोई है भी नहीं। इतना ध्यान में रखना, ट्रैक वही फॉलो करो वहाँ जहाँ से आपको लगे भी सांप है। यहाँ पे लाइक आता जाता होगा कोई सांप पड़ा है, कहीं किसी घास फूस के रास्ते को फॉलो मत करना। ये देखो, स्पेशल जो सीढ़ियाँ है ना, वो वाली। ऐसे भी आते हैं। खीर गंगा इस साइड जानी। हाँ जी, सीधा जाने के लेफ्ट, इस साइड। यहाँ से लेफ्ट।
गाइस अगर रास्ते में कोई मिलता है ना तो पूछ जरूर लेना, कन्फर्म करना है आपको। अब जहाँ पे कोई बंदा नहीं मिलता वहाँ पे डायरेक्शन दी होती हैं। क्या कुदरत का करिश्मा है। अब ये रास्ता सीधा ऊपर तक जाना है और फिर दिखाता हूँ आगे। मुझे इस पत्थर से रास्ता नहीं दिखाई दे रहा भाई, इस पत्थर के ऊपर चढ़ के उस साइड जाना है। देखो बंदा सोचेगा भी भाई रास्ता तो खत्म हो चुका, बट नहीं, यहाँ पे ये निशान लगा हुआ है, बेक्ड इन पार्वती। ठीक है, ये देखो सीधा, ये ध्यान में रखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो ऐसे कैफे आते रहते हैं रास्ते में। आगे जाके ना इतना चौड़ा रहेगा रास्ता, थोड़ा सा नैरो रास्ता आएगा, बट कंफ्यूज होने से किसी से पूछ लेना। ये देखो डॉगी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे रास्ता दिखा रहा हूँ। हाथ लगा लूं? अच्छा डॉगी है, इसने तंग नहीं करा मुझे रास्ता दिखाने आया भाई। जैसे दो रास्ते आते हैं, एक ज़्यादा ऊंचाई पे रहता है और एक थोड़ा सा ऊंचाई कम होती है, बट ये कम ऊंचाई वाले रास्ते पे आया। तब मुझे फील हुआ कि ये कुछ कहना चाह रहा है, पता नहीं भाई ऐसा लग रहा है। आजा आगे, आजा आजा आजा, गो। ये देखो कितना वाटरफॉल हो रहा है। ये करने के लिए ना भाई बंदे में गट्स होने चाहिए। एक और गाइस, इस ट्रैकिंग के पाथ के ऊपर ना आपको ये गार्बेज बिन जरूर दिखाई देंगे। अगर लाइक 200, 300, 400 मीटर, कितना भी मीटर अभी मैंने कैलकुलेट नहीं करा, बट ये गार्बेज बिन जरूर आएंगे, इसका ध्यान जरूर रखना है। ऑलमोस्ट मेरी ट्रैकिंग को 1 घंटा होने वाला है। 10 मिनट रहते होंगे, 50 मिनट हो गए। 10:15 पे मैंने स्टार्ट करी थी और अभी तक मैंने ब्रेक नहीं करी, बैठ के टाइम पास नहीं करा, क्योंकि आई एम बिट लेट। गाइस अभी 11 हुए हैं, अभी भी 4 मिनट बाकी हैं मेरी ट्रैकिंग स्टार्ट हुए, मतलब 55 मिनट लगा लो हो गए। आप कह सकते हो 1 घंटे के बाद आपको ये मिलेगा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी स्पीड फास्ट है, क्योंकि मुझे पता चल रहा है मैं तेज आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैठने का ये सिस्टम मिलता है,
ये देखो, दैट्स मीन आई एम ऑन राइट वे और राइट ट्रैकिंग पाथ। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगा, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, नई एनर्जी मिलेगी, देन विल कंटिन्यू। ये देखो सारा जंगल है, कहीं पर भी लैक ऑफ एनर्जी के कारण पैर फिसला तो पैर टूट सकता है। और मैंने नीचे देखा भी है 2-3 जनों को, उनका पैर मुड़ा होता, पट्टी बांधी हुई थी, हाथ में छोटी थी। तो मे बी लॉन्ग टर्म, मे बी शॉर्ट टर्म आप लंगड़ा सकते हो। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो ये पत्ते हैं ना और एकदम सूखे हैं, इस पर ध्यान से चलना है। अगर पत्तों के ऊपर पैर फिसला, फिर नीचे वो देखो खाली कितनी बड़ी है, खाई कितनी बड़ी है, और ध्यान से चलना है। मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा, जहाँ से मैं इस साइड जाऊँगा। ये भाई अपनी डायरी में, अपने नोट्स में, कहीं पे भी फ़ोन पे नोट कर लो। अगर खीरगंगा आ रहे हो तो ट्रैकिंग करने के लिए नोट कर लो। और सब्सक्राइब फिर कह रहा हूँ। रास्ते में ये डंडा मुझे मिल गया, जो कि एक सोटी जैसा है बिल्कुल। ये देखो, ये मेरी हेल्प करेगा, थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा। गाइस, सामने बड़ा नैरो रोड रास्ता है। ये देखो कितना बड़ा पत्थर, और वो पेड़ से रुका हुआ है, क्या कह लो, या फिर नेचुरल है। इसके बीच में से जा रहा हूँ। ये देखो, वाह, एक छोटा सा झरना और आ गया आगे। मुझे 1 घंटा 15 मिनट हो गए, 1.25 घंटा हो गया। सामने अब मुझे डैम दिखाई दे रहा है। इतना जंगल है, ये डैम नहीं दिखाई देगा। 1 घंटा 15 मिनट के बाद ये दिखाई दिया है, और सामने वो टाउन है। ये कैफे आता ना, यहाँ पे बेंच लगे, और सर्दियों में ये देखो पूरा भाई आग लगा के मजा लिया हुआ है, देख सकते हो। बट ये काम सर्दियों में हो सकता है, जब लाइक दिसंबर और जनवरी में। ये बिनरा और ये रास्ता है, और एक इस साइड से जा सकते हो, बट रिस्क नहीं लेना, इतना तो झुक ही सकते हैं। ये देखो पेड़ गिरा हुआ है, ये देखो इसके नीचे से। ओहो हो, बैठ के जाना पड़ रहा भाई। आया मेरा पीछे बैग। ओह माय गॉड, पहले बैग निकालना पड़ेगा, ये देखो फंस गया मैं। ओह, मेरी छोटी ना रह जाए। ओह माय गॉड, it's pretty hard. Wow. अरे ये मेरी रियल रिएक्शन है भाई, इसको मैं डिलीट नहीं करूंगा। ओह माय गॉड, वैसे यहाँ से भी आ सकता था, पर यार मुझे उस साइड ना हार्ड लगा, ये रास्ता मुझे साफ लगा। अब ये देखो कितना डीपली नीचे है, वो देखो ग्रिल के पास होते हुए वो चाय की टपरी आती है, क्या कह सकते हो, कैफे। जब रास्ते में कोई कैफे आ जाता है ना, तो भाई चैन की सांस आ जाती है, चैन की सांस, क्योंकि वही एक रास्ता है और वही एक तरीका है जिससे हमें पता चलता है हम सही जा रहे हैं, जंगल में नहीं जा रहे। और जैसे देखो सामने कैफे आ रहा है और टाइम है 11:45, 11:45।
रास्ता बहुत भयानक है, बीच में बड़े बड़े पत्थर और सूखे पत्ते। और भाई अच्छे शूज डाल के आना, ट्रैकिंग वाले और नए। पुराने जूते और घर वाले जूतों का कोई काम नहीं। इनफैक्ट और 1 घंटे के बाद ये कैफ़े खुला मिला है मुझे। वो देखो खुला हुआ है। कुछ चाय पीते हैं और स्नैक्स खाते हैं, ब्रेक हो जाएगी अच्छी। और भाई से कुछ बातें भी कर लेंगे। ये कैफ़े वाला भाई साहब बता रहे हैं 2 से 2.5 घंटे और लगेंगे। वाह भाई, दिस इज द एडवेंचर दैट आई एम डूइंग इन माई लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम। बिग एडवेंचर, और वो भी सोलो। बाकी गाइस ये देखो जंगल एकदम। वो ऊपर पत्थर वाइट वाइट हो रहा है, लाइक गीला हो रहा है, तो यहाँ से वाइट दिखाई दे रहा है। और अब मुझे ऊपर ठंड भी लग रही है, इट्स कोल्ड। अब मैं अपना वेस्ट डाल लेता हूँ, जैकेट वाली वेस्ट, तो गर्म सर्द होने का कोई पंगा नहीं पड़ेगा। ये देखो गाइस, ये वाली ग्रिल आगे सीधा ऊपर 1 2 3 4 मंजिल भाई सीधा चढ़ाई है, एकदम सीधा चढ़ाई। और इस साइड वाटरफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर है। पानी कम दिखाई देता है, बट अगर आगे जाके दिखता है, इनकेस मैं दिखाता हूँ। वो देखो क्या मस्त शॉप बनाई हुई है। ये देखो बीम लगा के लकड़ के, ये देखो ये बैठने के लिए होगा, और ये देखो चाय बनाने के लिए। और एक आगे भी है, ऐसा ही है सेम। इससे बड़ा ध्यान से। और ये सोटी है ना, जो बहुत काम दे रही है भाई, बहुत। ये देखो यहाँ से होके ऊपर जा रहा हूँ। और गाइस यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। अगर किसी तरीके से बंदा नीचे जाए वो नहीं मिलेगा, इंटरनेट नेटवर्क ढूंढना पड़ेगा, फिर आप इन्फॉर्म कर सकते हो। बट मे भी इमरजेंसी कॉल लगती होगी, बट इंडिया में मैंने कभी ट्राई नहीं करी। अब आगे इस साइड ग्रिल भी नहीं दिखाई दे रही, वहाँ पे ऊपर दिखाई दे रही है। इस साइड तो खतरा ही खतरा है, इस साइड जाऊंगा। ये देखो यहाँ पे पैर रख के, ये देखो अब पौड़ियाँ दिख रही हैं थोड़ी सी। बीच में रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब रास्ता कह ही नहीं सकते, रास्ता बनाना पड़ता है। और गाइस मैं तो सोलो ट्रैकिंग कर रहा हूँ तो खीर गंगा, बट आप भाई गाइड के साथ आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई 1000-1200 से।
कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ज़्यादा तो आप वदीन हो जाओगे। और मेरा तो कहना ही क्या, मैं तो कुछ अलग करता रहता हूँ, जिसे वो क्या नहीं कहते ज़िंदगी से प्यार ना हो, बस चलो प्यार व्यार से सब यही है, एडवेंचर करना, ठीक है, नई नई जगह पे जाना, पैसा एक पास ना हो, बिल्कुल। गाइस मैं नीचे दिखा रहा था ना, जब मैं चाय पी रहा था, अभी पत्थर चमक रहा, पता नहीं पानी है, ये देखो ये चीज़ है, पता नहीं ये इतना वाइट वाइट क्यों है, ऐसा लगता है कोई मेटल चीज़ छिप हुई हो उसमें। और कह सकते हो मुझे नॉलेज कम है, ठीक है ना, बट आई विल सर्च ऑन इंटरनेट अबाउट इट। सी डॉगी आ गया था भाई, डॉगी आ गया था, इट वॉज सो स्केरी। अगर मेरे पास ये ना होता ना, पता नहीं क्या हो जाता, बट वो बेचारा इनोसेंट है। और मेरी लाठी भी टूट गई यार, इतना साथ दिया, इसने दम तोड़ दिया, आधी रह गई। गाइस एक गैट्रोइड ले लेते हैं और एक प्रोटीन बार ले लेते हैं। भाई एक गैट्रोइड एक प्रोटीन बार दे दो। गैट्रोइड ये दे दो, ब्लू वाला, और ये प्रोटीन बार दे दो। गैट्रोइड पीने से आप डिहाइड्रेटेड नहीं होते, पानी की प्यास कम लगेगी, और थोड़ा सा सिप सिप करके पी सकते हैं। कनाडा में मैंने ट्राई करा था, बहुत बार पीते रहते थे। ठंडी है ये, ठंडी की तो जरूरत नहीं है। गाइस ये पानी आ चुका है और अब मुझे दूसरी साइड जाना होगा। वो देखो कितना बड़ा वाटरफॉल है, यहाँ से उतर के उस साइड जाना पड़ेगा। यहाँ से आके इधर आ जाना है। वहाँ पे एक रखा हुआ है, ये देखो, ये देखो रास्ते में पेड़ टूटा हुआ है और यहाँ पे ना छोटा सा कट लगाया हुआ है ताकि बंदा क्रॉस जा सके। मैं भी जाता हूँ, यहाँ पे पैर रख के ऐसे हाथ रख के यहाँ पे पैर रख लेना है और ये हो गया क्रॉस। मैंने अपनी रुमाल बांध ली है क्योंकि ऊपर हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, तो मैं सांस तेज़ी से लेता हूँ ना, ठंडी सांसें अंदर जाती हैं, तकलीफ़ होती है। वैसे तो मेरे पास मफलर है बट वो बैग के अंदर डाला हुआ है और मोटा हो जाएगा काफ़ी, फिर गर्मी लगेगी। अब हैंकी से काम चल रहा है। अभी ये देखो बंदा कंफ्यूज हो जाए भी इधर क्या है। और यार अभी थोड़ी थोड़ी आदत होने लगी ना, रास्ते का आइडिया होने लग गया है भी कैसा रास्ता रहता है, किसको चूज़ करें किसको ना करें। अभी ये देखो ये पेड़ भी टूटा हुआ है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कट लगाया हुआ है क्योंकि उसकी जड़ वहाँ पे है वो आगे।
और गाइस मुझे टाइम तकरीबन let me check my time 12:54 हो रहे हैं। 1 बजने में 6 मिनट रह गए हैं और मैं 10:15 पे चला था और अभी भी रहता है। वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। गाइस फाइनली मुझे कैंप दिखाने आई मीन टू से ओके लेट मी रिलैक्स। फाइनली मुझे कैंप दिखाई देने लग गए हैं। वो देखो, अगर आप देख सकते हो तो थोड़ा सा दूर है बट दिखाई दे रहे हैं। आई एम बिट रिलैक्स्ड और टाइम 1 PM हो गया, 1 PM। ओह गाइस, ये टेंट नहीं है, ये तो एक कैफे है। अभी पूछना पड़ेगा कितना दूर है। कितना दूर है? बहुत नजदीक है, बस पास में। अच्छा, वापस जा सकता हूँ आज मैं? हाँ हाँ। कितने किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ते हो आप? पता नहीं, मैं 10:15 पे डैम के पास था। 10:15 में डैम के पास था। अभी क्या हुआ? अभी 1 बज चुका है। 1.5 घंटे में आप पहुँच गए? नहीं, 1.5 घंटा तो नहीं है, 11:15, 12:15 और 1:15 बजे 3 घंटे होंगे। अभी कितना हुआ? 1 बज चुका है पूरा। 3 घंटे लग गए यहाँ तक। हाँ। वापस भी पहुँच जाओगे? पहुँच जाऊँगा ना? हाँ पहुँच जाऊँगा। ये देखो, अभी 1 बजा। गाइस क्या मस्त चीज़ है। ये पूरा पेड़ है, पेड़ के नीचे गुफा, केव, और पूरा खाली। ओ हो। गाइस अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ। कैमरा मेरा भर चुका है क्योंकि मैंने मोटो ब्लॉगिंग भी करी थी और मोटो ब्लॉगिंग वाले में जो क्लिप्स हैं वो निकाल लेता हूँ। Sometimes it's really hard, sometimes it's easy. That's why people say trekking to Khirganga not hard, not complicated, or you can say not easy. अब देखो, उस पानी से मैंने फिर होके जाना है और ध्यान रखना है मैंने मेरे शूज़ गिले ना हो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शूज़ नहीं गिले होने देने। गाइस पानी देखो कितना साफ है, एकदम ग्रीन कह सकते हो और नीला, आई मस्ट से नीला। इतना यार साफ पानी है यार देखो। इन लोगों ने रास्ता रिपेयर करा हुआ है। ये देखो, नई मिट्टी डाली हुई है, नया पत्थर खिसका हुआ है।
यहाँ पे आपको एक से एक चुनौती मिलेगी। ये देखो 155 हो रहे हैं और अभी भी आधा घंटा लग सकता है। इट डिपेंड्स, लेट्स सी, पहुँच के देखते हैं कितने में पहुँचता हूँ। बाकी गाइस यहाँ पे बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई है, इसलिए मैंने बोला एक से एक बड़ी चुनौती मिलेगी। और बीच में मेरे शूज़ भी नीचे से ख़राब हो गए हैं। अभी मैं यहाँ से ऊपर और जाऊँगा। अब फिर से ये रास्ता आ गया कीचड़ से भरा हुआ। गाइस फाइनली कैंप दिखाई दे रही है भाई। हो तिरंगा झंडा लगा हुआ है। जय हिंद। और टाइम आपको बता देता हूँ। टाइम 2:12 हो रहा है गाइस, 2:12। 10:15 चला था, 11:15, 12:15, 1:15, 1:15। टोटल 4। और इस 4 घंटे में मुझे पता मैंने ट्रैकिंग कैसे करी है। अंदर से भीगा पड़ा हूँ भाई। और आपको पहाड़ दिखाता हूँ स्नो वाला।